महाभारत का वो भयंकर युद्ध तो खत्म हो गया था, पर कुरुक्षेत्र की जमीन पर शांति अभी कोसों दूर थी। जानते हैं, खून तो सूख गया था, पर दर्द वो अभी भी हवा में बाकी था। तो चलिए आज हम श्री कृष्ण के प्रस्थान की उस कहानी को समझते हैं, जिसे एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य मकसद के पूरा होने और एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये कोई मामूली शब्द नहीं थे और ना ही ये कोई साधारण श्राप था। ये शब्द थे गांधारी के, जो उन्होंने अपने 100 बेटों को खोने के बाद शांत खड़े श्री कृष्ण से कहे थे। सोचिए, ये एक माँ के तप, त्याग और उस दर्द से निकले थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो आखिर ये श्राप दिया क्यों गया? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, हस्तिनापुर के उस महल में जो अब खुशियों का नहीं बल्कि मातम का घर बन चुका था, जहाँ एक माँ का दुख एक दिव्य शक्ति से टकरा रहा था। आप सोचकर देखिए, हस्तिनापुर का राजमहल अब वो कोई राजमहल नहीं था, बल्कि एक मातम का घर बन चुका था। जहाँ कभी 100 राजकुमारों के ठहाके गूंजते थे, वहाँ अब बस सन्नाटा पसरा था। और गांधारी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आंखों पर पट्टी बांधकर गुजारी, आज वो अपने मन की आंखों से सब कुछ साफ साफ देख रही थी, अपने कुल का सर्वनाश। तो देखिए आमने सामने कौन था। एक तरफ थी गांधारी, जिनका आरोप सीधा था कि कृष्ण, आप तो सब जानते थे, आप चाहते तो ये विनाश रोक सकते थे। और दूसरी तरफ थे कृष्ण, जिनका जवाब बहुत गहरा था, माता, धर्म का मार्ग सरल नहीं होता। ये जवाब अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। गांधारी का श्राप सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे। असल में इसने एक चिंगारी का काम किया। इसने यदुवंश के पतन और द्वापर युग के अंत की उस प्रक्रिया को बस थोड़ी रफ्तार दे दी, जो शायद पहले से ही तय थी। देखिए, श्राप का असर कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे फैला। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विनाश बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू हुआ। यादवों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे और देखते ही देखते वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उनका असली पतन तो उनके आखिरी युद्ध से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, और वो है लीला का मतलब। लीला यानी ईश्वर का दिव्य खेल। श्री कृष्ण का धरती पर आना, धर्म की स्थापना करना और अब जाने की तैयारी, ये सब उनकी लीला का ही हिस्सा था। शास्त्र कहते हैं कि जब अवतार का काम पूरा हो जाता है, तब वो विदा लेने की तैयारी करने लगता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां श्री कृष्ण अपनी अंतिम बिल्कुल अकेली यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा थी प्रभास क्षेत्र की, और यहाँ सबसे जरूरी बात थी उनकी मन की स्थिति, एकदम शांत और जो होने वाला है उसकी पूरी स्वीकृति। जब श्री कृष्ण अकेले जंगल की तरफ चले न, तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, एक ठहराव था, ठीक वैसा जैसा एक लंबी यात्रा के अपनी मंजिल पर पहुंचने पर महसूस होता है। ये पूर्णता का एहसास था। और ये बात बहुत गहरी है। उनके हाथ में बांसुरी तो थी, पर वो बज नहीं रही थी। सोचिए, वो संगीत जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, वो अब खामोश था। ये इस बात का इशारा था कि जो संदेश उन्हें देना था वो दे चुके थे, उनका काम पूरा हो गया था। और अब हम उस घटना पर आते हैं जो उनके जाने का कारण बनी। पर इसे कोई हादसा मत समझिएगा, ये तो किस्मत का एक मोहरा था, समय का नियम था जो अपना काम कर रहा था। हुआ ये कि एक शिकारी था, नाम था जरा। उसने दूर से कृष्ण के पैर को गलती से हिरण समझ लिया। इसमें उसकी कोई बुरी नियत नहीं थी, वो तो बस नियति का एक जरिया बन गया और बस तीर चल गया। ये समय का नियम था जो पूरा हो रहा था। और तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने शिकारी जरा से कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो होना ही था, ये विधि का विधान है। जरा सोचिए, ये किस स्तर की क्षमा थी, जहां गलती और सजा जैसे शब्द ही बेमानी हो जाते हैं। ये बस जो हो रहा था उसकी पूरी स्वीकृति थी। तो चलिए अब ये समझते हैं कि श्री कृष्ण के इस दुनिया से जाने का असर सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं था। ये एक बहुत बड़ा, एक कॉस्मिक बदलाव था, एक पूरे के पूरे युग का अंत। उनका जाना भी उतना ही शांत था जितना उनका जीवन। कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं। ये अंत नहीं था, ये बस उनकी लीला का एक विराम था, पृथ्वी पर उनके अवतार का समापन।
और ठीक उसी पल जैसे ही उन्होंने देह छोड़ी, द्वापर युग खत्म हो गया और शुरू हुआ कलयुग, यानी एक नए और ज्यादा मुश्किल युग की शुरुआत सीधे सीधे उनके जाने से जुड़ी हुई है। और सिर्फ युग ही नहीं बदला, कृष्ण की बनाई दिव्य नगरी द्वारका, उसका भी समय पूरा हो गया था। समुद्र ने उसे धीरे धीरे खुद में समा लिया। ये कोई तबाही नहीं थी, बल्कि एक शांत विदाई थी, क्योंकि अब उस नगरी का स्वामी जा चुका था। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये जो आखिरी हिस्सा है, ये उनकी मौजूदगी और उनकी विरासत के बारे में है, जो आज भी हमारे साथ है। शास्त्र कहते हैं कि गोलोक में, यानी उनके दिव्य धाम में, एक मिलन हुआ। पर यह कोई ऐसा मिलना नहीं था जैसे कोई बिछड़कर मिलता है। ये तो एक शाश्वत सत्य का फिर से प्रकट होना था। वहां वो राधा और रुक्मणी के साथ हमेशा की तरह एक थे, क्योंकि असल में तो वो कभी अलग हुए ही नहीं थे। तो सवाल उठता है कि अगर वो शरीर में नहीं है तो कहाँ है? वो है गीता के ज्ञान में, उनकी सिखाई बातों में और धर्म के उस रास्ते में जो हमें सही और गलत का फर्क बताता है। हमारे हर सही फैसले में कृष्ण मौजूद है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि द्वापर और कलयुग में फर्क क्या है। देखिए, द्वापर युग में धर्म एकदम साफ था, क्योंकि ईश्वर खुद रास्ता दिखाने के लिए मौजूद थे। पर कलयुग में धर्म धुंधला है और उसे हमें अपनी बुद्धि और विवेक से चुनना पड़ता है। अब जिम्मेदारी हमारी है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद इस पूरी कहानी से हमें आखिर क्या समझना चाहिए, इसका निचोड़ क्या है? और देखिए, सार बस इतना सा है कि दिव्य अवतार कभी सच में जाते नहीं हैं, बस उनका रूप बदलता है, पर उनकी मौजूदगी वो तो धर्म के अंदर हमेशा बनी रहती है। ये किसी के चले जाने की नहीं, बल्कि हमेशा साथ रहने की कहानी है। और इसी एक लाइन के साथ तो हम अक्सर ये मानते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा युद्ध समाप्त हो जाता है ना, तो उसके तुरंत बाद एक गहरी शांति आ जाती है। हाँ, एक ऐसी शांति जहाँ ऐसा लगता है कि सब कुछ सुलझ गया है। बिल्कुल, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध ही ले लीजिए। हम हमेशा से यही सोचते आए हैं कि युद्ध खत्म हुआ, कौरव हार गए, पांडव जीत गए और कहानी का एक बड़ा ही साफ सुथरा अंत हो गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? बिल्कुल नहीं। हम इंसानों की फितरत होती है कहानियों में एक स्पष्ट अंत खोजना, चीजों को एकदम काले और सफेद में बांट देना। लेकिन वास्तविकता, विशेष रूप से जब हम इतने बड़े महाकाव्यों की बात करते हैं, तो इतनी सरल नहीं होती। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय है। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वे प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ और वे आख्यान हैं जो युगों के परिवर्तन का बहुत बारीकी से वर्णन करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन केवल ये जानना नहीं है कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि द्वापर युग का अंत असल में कैसे हुआ। हम उन घटनाओं के पीछे के मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। सही कहा आपने। मतलब कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त तो सूख गया था, शंखों की आवाज एकदम शांत हो गई थी, लेकिन जो सन्नाटा वहां पसरा था ना, वो जीत का नहीं था, विलाप का था। और इस विलाप के बीच एक ऐसा अदृश्य परिवर्तन शुरू हुआ जिसने पूरी मानवता का भविष्य ही बदल दिया। एक बहुत बड़ा शिफ्ट। हाँ, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक पल से जिसने द्वापर युग के अंत की नींव रखी। हस्तिनापुर के राजमहल में गांधारी का वो भयानक श्राप। हमारे स्रोत इस दृश्य को कैसे वर्णित करते हैं? मैं सोच रही थी कि आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। ये पूरे आख्यान का एक बहुत ही शक्तिशाली और मार्मिक बिंदु है। युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राजमहल एक प्रकार से शोक का केंद्र बन चुका था। गांधारी, जो जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रहीं, जो भौतिक रूप से नेत्रहीन रहीं, आज पहली बार वो सब देख रही थी। हाँ, पहली बार वे अपने अंतःकरण से सब कुछ एकदम स्पष्ट देख रही थी। उनका हृदय पूरी तरह विदीर्ण हो चुका था। उन्होंने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखी, अपने पूरे वंश का समूल नाश देखा और धर्म के नाम पर हुआ वो भयानक विनाश देखा। बाप रे। स्रोत बताते हैं कि जब श्री कृष्ण उनसे मिलने वहां आते हैं तो वहां कोई जयकार नहीं होती, मतलब कोई उनका स्वागत नहीं करता। गांधारी के स्वर में एक भयानक क्रोध और कंपन था। वे सीधे श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हारे पास वो शक्ति थी कि तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। और फिर उसी असीम पीड़ा में वे वो श्राप देती हैं
कि जिस तरह मेरा वंश मिटा है वैसे ही तुम्हारा। वहां उपस्थित होते थे उन्हें सही राह दिखाने के लिए। लेकिन कलयुग में नीति और स्वार्थ के बीच का अंतर मिटने लगा। सही क्या है और गलत क्या है ये समझना मुश्किल हो गया। मतलब हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में साइकिल के पीछे ट्रेनिंग व्हील्स लगे होते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। उसे गिरने का डर नहीं होता क्योंकि वो पहिए उसे संभाले रखते हैं। वो आराम से पेडल मारता है और अचानक एक दिन कोई वे पहिया हटा दे। अब संतुलन उस बच्चे को खुद बनाना है, पेडल भी खुद मारना है, दिशा भी खुद तय करनी है और गिरने का खतरा भी उसका अपना है। श्री कृष्ण के जाने के बाद मानवता की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही हो गई थी। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा रूपक है। लोग अक्सर कलयुग को केवल अंधकार, पाप और पतन का युग मानते हैं, लेकिन अगर हम स्रोतों की दार्शनिक गहराई में जाएं तो ये जिम्मेदारी का युग है। ये वो समय है जब ट्रेनिंग व्हील्स हटा दिए गए हैं। यहाँ धर्म किसी अवतार के सहारे नहीं चलता। यहाँ धर्म मनुष्य के अपने विवेक और उसके अपने चुनाव पर टिका होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कलयुग केवल एक परीक्षा है जहां ईश्वर छुप गए हैं और इंसान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है? मतलब इस दुविधा भरे युग में मनुष्य सही रास्ता कैसे खोजेगा जब कोई ईश्वरीय शक्ति सामने आकर नहीं बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत, तो हम भटकने से कैसे बचेंगे? यह एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, लेकिन इसका उत्तर उस ज्ञान में है जो श्रीकृष्ण अपने पीछे छोड़ गए। श्रीकृष्ण शरीर रूप में नहीं रहे, लेकिन स्रोतों के अनुसार उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वे पूरी तरह चले जाएंगे। उन्होंने कहा था, धर्म का पालन करो। हाँ, और धर्म का वो सार उन्होंने गीता में दिया है। कलयुग में ईश्वर चमत्कारों में नहीं बसते, वे आकाश से उतरकर युद्ध नहीं लड़ते। कलयुग में ईश्वर मनुष्य के चुनावों में बसते हैं। मनुष्य के चुनावों में, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मतलब जब एक मनुष्य दुविधा में होता है, जब उसके पास एक आसान लेकिन गलत रास्ता होता है और एक कठिन लेकिन सही रास्ता होता है, और वो अपने विवेक का उपयोग करके सही रास्ते का चुनाव करता है, तो वो चुनाव ही ईश्वर की उपस्थिति है। कलयुग में उपदेश काम नहीं आते, उदाहरण और आचरण काम आते हैं। कही गई है, जो स्मरण करता है वो भटकता नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्गदर्शिका, वो जीवन जीने की गाइडबुक हमारे पास छोड़ दी गई है। अर्जुन ने जो गीता सुनी थी वो केवल उस कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए नहीं थी, वो हमारे आज के कुरुक्षेत्र के लिए है, हमारे मन के कुरुक्षेत्र के लिए। बिल्कुल, आप इसे बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। गीता केवल एक ऐतिहासिक संवाद या किसी युद्ध भूमि की कथा नहीं है, वो कलयुग में जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। श्री कृष्ण अब एक चेतना के रूप में गीता के श्लोकों में और हमारे सही कर्मों में मौजूद हैं। ग्रंथों के अनुसार सतयुग में सत्य सहज था, त्रेता में मर्यादा प्रमुख थी, द्वापर में कर्म और स्वयं अवतार का प्रत्यक्ष संवाद था, लेकिन कलयुग में आधार केवल स्मरण और ज्ञान है। और चेतना कभी समाप्त नहीं होती। सही कहा। शरीर जा सकता है, शरीर पंच तत्व में विलीन हो सकता है, लेकिन चेतना हमेशा रहती है। आज भी अगर कोई सच्चाई से उस ज्ञान को, गीता को समझे, तो उसे कृष्ण मिल जाते हैं, उसे सही दिशा मिल जाती है। यही श्री कृष्ण का मानवता को अंतिम उपहार था। उन्होंने जाते जाते ईश्वर को बाहर खोजना बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे हर प्रश्न के भीतर मौजूद हूं, तुम्हारे विवेक में हूं। अब तुम्हें आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर झांकने की जरूरत है। वाकई, तो अगर हम आज के इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें, तो द्वापर का अंत किसी महाविनाश के शोर के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और मनुष्य के कंधों पर आई एक नई जिम्मेदारी के साथ हुआ। श्री कृष्ण एक भौतिक शरीर से एक शाश्वत चेतना में बदल गए। यह यात्रा हस्तिनापुर के शोक और गांधारी के श्राप से शुरू होकर पांडवों के महाप्रस्थान, प्रभास वन के सन्नाटे, द्वारका के जलमग्न होने से होते हुए हमारे आज के युग कलयुग तक आ पहुंची है। एक ऐसा युग जहां सब कुछ हम पर, हमारे विवेक और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार है जो मुझे अब गहराई से सोचने पर मजबूर कर रहा है, और मुझे यकीन है कि श्रोताओं के लिए भी एक गहरा प्रश्न होगा। जी। आज हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि दुनिया कितनी उलझ गई है, चारों तरफ कितनी दुविधा है। हम आए दिन किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं या सोचते हैं कि काश कोई नया अवतार आकर सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन अगर श्री कृष्ण कलयुग में हमारे ही विवेक, हमारे ही सही चुनाव और हमारी ही चेतना में मौजूद हैं,
तो क्या हम सही जगह पर ईश्वर को ढूंढ रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या ऐसा तो नहीं कि ज्ञान की वो किताब, अवतार रूपी गीता, हमारी अलमारियों में बस धूल खा रही है और हम अब भी किसी चमत्कार के इंतजार में आसमान की तरफ देख रहे हैं? ये सच में मंथन करने योग्य बात है। हमने ट्रेनिंग व्हील्स तो फेंक दिए लेकिन पेडल मारना भूल गए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या किसी को पता है कि कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या माना गया है? और क्यों कहा जाता है कि अंत में फिर से भगवान अवतार लेंगे, जिसे हम कल की अवतार कहते हैं? अगर आप लोग ये सब गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा अगला भाग बहुत दिलचस्प होने वाला है, उसे जरूर सुनिएगा। हाँ, वो चर्चा भी बहुत ज्ञानवर्धक होगी। तब तक के लिए इस सवाल पर खुद मंथन कीजिएगा। कुरुक्षेत्र का सन्नाटा शायद आज भी हमारे भीतर कहीं मौजूद है, बस हमें उस सन्नाटे में अपने विवेक की सही आवाज को सुनना है। हमारे साथ इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान को खोजते रहिए और अपने चुनाव सही रखिए। Step 1. Click the like button. Step 2. Click the bell icon to get notified. Step 3. Click to subscribe. Step 4. Type a comment and post.